हिंदुओं की मानसिकता हजार साल मुस्लिम और अंग्रेजों की गुलाम रही और आज भी हिंदुओं की मानसिकता गुलाम है। फर्क इतना है कि पहले गैरों की गुलाम थी, आज अपने ही पंडित पुजारी बाबा कथावाचक हमें कंट्रोल कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन झूठ बोलकर हमारी मानसिकता में गंदगी भर रहे हैं। लेकिन हिंदू इतना कायर नाकारा निकम्मा हो चुका है कि कुछ सोचने समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर कहीं पे कथा हो रही है, हम क्या करते हैं, लाखों रुपए इकट्ठा करके पांडाल लगाते हैं और वहाँ पे कथावाचकों को बुलाते हैं और उनसे एक सवाल करने की हमारी हैसियत नहीं है, हमारी हिम्मत नहीं है। क्योंकि हमने अपने महापुरुषों को, अपनी रामायण महाभारत गीता को, अपने उपनिषद को, अपने वेदों को पढ़ा नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है। हम जब भी तो सवाल नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि भैया हमें इन चीज़ों को कुछ नहीं लेना, हम तो नौकरी पेशे वाले आदमी हैं, हमें तो नौकरी करनी है। अरे भैया, हम कौन से आपको किसी मठ का पंडित पुजारी बना रहे हैं? कम से कम अपने महापुरुषों की जानकारी तो होनी चाहिए, रामायण महाभारत के बारे में पता तो होना चाहिए। उन ऋषियों का आपके ऊपर इतना बड़ा ऋण है, इस भारतवर्ष का इतना ऋण है आपके ऊपर, कम से कम उस ऋण को तो उतारिए। आपको कौन कह रहा कि आप किसी मठ के पंडित पुजारी बन जाए अपनी नौकरी छोड़कर? लोगों को सच सुनना पसंद नहीं है, क्योंकि वो खुद ही सच नहीं बोलते तो सच कैसे सुन पाएंगे? सच तो वही सुन सकता है जो सच बोलना जानता हो। एक मैं आपको सच्ची घटना सुनाता हूँ। जोधपुर, स्वामी दयानंद को जोधपुर जाना था एक बार, तो उनके एक प्रियजन ने उनसे बोला कि स्वामी जी, आप वहाँ पे जाके खंडन मंडन मत करना, आप वहाँ पे जाके सत्य मत बोलना। जो स्वामी जी ने बोला ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने बोला, अगर मुझे कोई तोप के मुंह से बांध देना, फिर भी मैं सत्य बोलना नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरी इन उंगलियों को मोमबत्ती बनाकर जला दिया जाए ना, मैं जब भी सत्य बोलना नहीं छोड़ूंगा। आज वही स्वामी दयानंद, जिसको लोग जानते नहीं है, उस महापुरुष को, इस देश को आज़ाद करवाने में उसका कितना बड़ा योगदान है, आज जानते नहीं है लोग। सनातन धर्म में पंडित पुजारी कथावाचकों ने इतना पाखंड ढोंग फैला रखा है। वो कहते हैं ना, बड़े बड़े जंगलों वृक्षों को काटने के लिए चाकू नहीं कुल्हाड़े चलाने पड़ते हैं। तो इनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए, इनसे सवाल करिए कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। किसी भी देश में, किसी भी संस्कृति में अपने महापुरुषों को बदनाम नहीं किया जाता। कोई अपने महापुरुषों को जानवर नहीं कहता, पर हमने उन्हें जानवर कहने से 1% भी पीछे नहीं हटे। हमने बाल ब्रह्मचारी श्रोमणी बजरंगबली को हमने बंदर बना दिया, उन्हें जानवर बना दिया। तर्क से, बुद्धि से विचार नहीं करते हम कर क्या रहे हैं, पर क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। वो कहते हैं ना, अंधों में काना राजा। अगर यहाँ पे सब अंधे ना, एक काना है तो वो उनके लिए राजा है। लोगों को ज्ञान नहीं है, लोग मूर्ख बैठे हैं, लोग पढ़ते नहीं है अपने महापुरुषों के बारे में। तो हम सब अंधे बने पड़े, हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो नौकरी वाले, हमें तो कुछ लेना ही नहीं है, पढ़ते नहीं है महापुरुषों के बारे में। उनने 2-4 अक्षर झूठे पढ़ रखे बर्बाद करने के लिए। वो अपने गाते हैं और आप उन्हें पैसा देते हैं, वो उनके बल्ले बल्ले है ही। लाखों को पांडाल लगाते हैं और वो आपको अपना प्रयोजन सिद्ध करके वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। तो इनसे सवाल करिए, इनसे पूछिए कि आप पंडित जी, आप कथावाचक जी, व्यास जी, आप ऐसे जो कह रहे हैं, आपके पास कोई तर्क है? ऐसा तो लिखा ही नहीं है कहीं रामायण महाभारत में, वेदों में, उपनिषद में, ग्रंथों में कहीं है ही नहीं। आप कहाँ से बोल रहे हैं? उनसे सवाल करना करेंगे ना आप खड़े होकर, जब भी उनके अकल ठिकाने आएगी। तो खैर, आपने वीडियो देखी, आपका आभार। चैनल पर और वीडियो आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।